सेकंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रिजवान अहमद अंसारी, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट एरे। मैं आज आप लोगों के लिए CBSE ICSE क्लास 9th के लिए मैं एक इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाया हुआ था और उसको अपलोड किया हुआ था। आज मैं चैप्टर 1 जिसका नाम रेशनल एंड इरेशनल नंबर है, क्लास 9th ICSE बोर्ड के लिए। वैसे ये जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ ये जरूरी नहीं कि ICSE बोर्ड वाले ही, CBSE बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, क्योंकि जो पढ़ाई होती है वो नॉलेज की चीज़ है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट स्पेशली जो है ये क्लास 9th ICSE बोर्ड वालों के लिए मैं लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ। तो आज जो है ये सेकेंड लेक्चर है और यहाँ से स्टार्ट हो गया आपकी लेक्चर, है ना। क्योंकि पिछला लेक्चर जो है मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाया हुआ था, है ना, मैथमेटिक्स चैप्टर 1 क्लास 9th के लिए। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मैंने इंट्रो में बहुत सारी बातें बताई हुई थी, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, नंबर सिस्टम, ये ध्यान में रखिएगा। नंबर सिस्टम जिसमें हम नंबर्स, न्यूमेरल्स के जो रूल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग इसमें डिजिट्स, नंबर्स, डिविजिबिलिटी, ETC जो भी हैं उनके रूल्स वगैरह, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं नंबर सिस्टम में। इस नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से चले आता है। तो मैं एक आपको छोटा सा पहले मैप, एक डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर मैं डिस्कस भी किया हुआ था आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट निकलते हैं और एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। आगे बात समझ में? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब देखते हैं रियल नंबर। जो आपको पढ़ाई करनी है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लिए पढ़ाई करनी है। ये चीज़ जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे, क्लास 11th या उससे हायर क्लास में जब आप जाएंगे, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को कंबाइन करके पढ़ना होगा, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। यानी आप जब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे तो देखेंगे, या फिजिक्स में भी अभी भी देखेंगे, इम्पिडेंस वगैरह निकालना रहता है, तो उससे रिलेटेड जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की भी कहानी वहाँ पर कॉन्सेप्ट आती है। बट ये आपको जो है थोड़ा सा लेवल ऊँचा करके जाना होगा तो आपको फिर मिलेगा। घबराए नहीं, शांति बनाए रखें, ठीक है। तो देखिए, रियल नंबर के बारे में आपको मेनली पढ़ाई करनी है। और जो भी मैथमेटिक्स में कोई भी किताब आप पढ़ेंगे तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट होती है ना, तो वो रियल नंबर x की रियल वैल्यूज के लिए ही हमको बात करनी होती है। आगे बात समझ में? रियल नंबर का मतलब हो गया कि -∞ से +∞ के बीच का सारा नंबर, अगर एक लाइन में मैं कहना चाहूँ तो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कि ये क्या बच्चा देता है। तो ये जो है रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर, कौन सा? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिलाने के बाद से क्या बनता है? रियल नंबर। ये ध्यान में रखिएगा। यानी रेशनल और इरेशनल को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? रियल नंबर बनेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यानी दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि सर रियल नंबर में रेशनल नंबर आता है, तो हाँ आता है। सर रियल नंबर में इरेशनल नंबर आता है, तो हाँ आता है। जैसे रेशनल नंबर में क्या आ गया? हम कह दें 2 कह दें, 3 कह दें, 1.4 कह दें, -9 कह दें, 0 कह दें, 1/63 कह दें। ये सारे जितने भी नंबर्स हैं ना, ये सब रेशनल नंबर में आते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और इरेशनल नंबर में जैसे देख लिए √2, √3, √5, एक्चुअली हम लोग रूट कहते हैं लूजली भाषा में। इसको स्ट्रिक्टली पढ़ना चाहिए। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये ध्यान में रखिएगा, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट एंड दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव स्क्वायर रूट। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सर सिर्फ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अरे बात समझ में? इसके बारे में ही तो आपको पढ़नी है इस चैप्टर में, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल नंबर जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो देखेंगे कि यूनियन एक वर्ड आता है। यूनियन, जब सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो यूनियन एक वर्ड आता है जिसको हम लोग ऐसे यू के जैसा शेप बना करके दिखाते हैं। और यूनियन का मतलब होता है कि किसी भी दो सेट को मिला करके लिखना। आ रही है बात समझ में? तो रेशनल नंबर को हम अगर Q से दिखाएंगे और इरेशनल नंबर को Q बार से या Q डैश से या Q यहाँ C लिख दिए हैं,
ठीक है, तो जनरली क्यू बार से ही हम लोग लेकर के चलते हैं। तो रियल नंबर का मतलब क्या हो गया कि क्यू यूनियन क्यू बार। अरे ये बात समझ में, ध्यान में रखिएगा, मैंने क्या बोला, यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है, एकता, मिला करके, ठीक है। यानी रियल नंबर जो है रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर, जो रेशनल नंबर में आएगा सारा नंबर और जो इरेशनल नंबर में सारे नंबर आएंगे, उन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा रियल नंबर। और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला करके बनाएंगे तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया भी था आपको, एक बार फिर से देख लें आप। जब भी अगर हमारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1 रहेगा तो हम लोग इसको आई लेते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे निगेटिव नंबर दिया रहे इसलिए हम कहते हैं कि ये रियल वर्ल्ड के क्या है, बाहर है। अरे बात समझ में, तो हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है इसको आई से दिखाते हैं और इसी को आई को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। और इस आई का नाम जो है वो आयटा के नाम से कॉल किया जाता है। जैसे मेरा नाम रिजवान है, रिजवान के नाम से कॉल किए जाते हैं। अरे बात समझ में, मैं किसको रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैथमेटिक्स फैकल्टी को रिप्रेजेंट करता हूं कि आई एम अ मैथमेटिक्स फैकल्टी। अरे बात समझ में, उसी तरीके इसका नाम आयटा है लेकिन ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक में आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा इसको छेड़ते हैं। अरे बात समझ में, जरा इसका छेड़ा कंपनी का मालिक जो बन बैठा है इसको जरा आप देखते हैं कि ये किसको किसको मिला करके अब ये बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, रेशनल नंबर जो होता है ना, रेशनल नंबर इसी के अंडर में आता है। आप दो ही पार्ट देखें यहाँ, इंटीजर क्या आता है, इंटीजर, और इसका दूसरा पार्ट आता है नॉन इंटीजर। अरे बात समझ में, या नॉन इंटीग्रल रेशियोज ऑफ टू नंबर्स, रेशियोज ऑफ टू नंबर्स नॉन इंटीग्रल। अरे बात समझ में, तो ये ध्यान में रखिएगा, इंटीजर, इंटीजर के बारे में मैं बताया हुआ था। एक्चुअली नीचे जगह नहीं है तो क्या मैं यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ और मिटा करके यहाँ आपको बता रहा हूँ। इंटीजर तक मैं चला हूँ, ये इंटीजर आया है और यहाँ पे नॉन इंटीजर लिखा हूँ, नॉन इंटीजर। जरा ध्यान दीजिएगा, इंटीजर में क्या हो गया, -3, -8, -7, 0, 1, 2, 3, ये ऐसे ये सारे नंबर्स आएंगे। इंटीजर में क्या है, पूर्णांक, पूरा पूर्णांक जो कंप्लीट नंबर को रिप्रेजेंट करे। आप ऐसे समझ लीजिए, कंप्लीट नंबर को रिप्रेजेंट करे। जैसे 47 तो ये इंटीजर है, -507 इंटीजर है, लेकिन 4.3 ले लूँ तो ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, डेसिमल नंबर है। अरे ये बात समझ में, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ ध्यान में रखेगा, ये फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। डेसिमल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में ये लिखा हुआ है रेशनल नंबर, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। अरे बात समझ में, आपको यहाँ भी समझा दे रहा हूँ। 4.3 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 0.3। तो ये देखिए, ये 4 क्या है, कंप्लीट नंबर है, तो इस 4 को क्या कहेंगे, इंटीजर पार्ट, और इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। आ गई बात समझ में, तो ये हमारा इंटीजर नहीं है। आ गई बात समझ में। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, आपको मैं लिख दूँ 7/8, तो ये इंटीजर कभी नहीं बताएगा। आ रही बात समझ में, ये भी हालांकि रेशनल नंबर है, तो दिक्कत यहाँ तक। तो ये इंटीजर की कहानी और नॉन इंटीजर की कहानी थी, ठीक है। अब इंटीजर में भी जब हम चलेंगे तो यहाँ आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है, नेचुरल नंबर। एज यू नो डैट 1 2 3 4 ... This is the natural number, got it? And whole number 0 1 2 3 etc. क्लियर? यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये जो भी है वो सब का सब किस में आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्योंकि इंटीजर में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और सुधार करके थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसे, कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा बेटा, 1 2 3 ... ये सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। इंटीजर भी कह रहा है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे नेगेटिव इंटीजर में। फिर आप सोचिएगा सर जीरो किस में आएगा, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में। ये ध्यान में रखिएगा, जीरो इंटीजर तो होता है, जीरो इंटीजर होता है, लेकिन जीरो का अपना कोई साइन नहीं होता है, यानी कि वो साइनलेस होता है। अरे बात समझ में, जीरो जो होता है न्यूट्रल साइनलेस होता है, उसका अपना कोई चिन्ह नहीं होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव। आप दोनों भाषा में सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता, जीरो का कोई साइन नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। तो जीरो इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट पॉजिटिव
और ना ही तो ये नेगेटिव है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा ध्यान में रखिएगा, मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे, जरा ध्यान में रखिएगा। अब मैं अगर यहाँ 0 अगर ले लूँ इसमें, तो ये सारे सेट क्या कहलाएगा? तो अब इसको पॉजिटिव नहीं बोल सकते आप, पॉजिटिव आप इसको नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए तो सारे पॉजिटिव हैं, तब हम इसको बोलेंगे नन निगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? नन निगेटिव। बहुत कम अंतर होता है, जैसे कैटरीना कैफ और जरीन खान में, जैसा लगता है ना कि बहुत कम अंतर है उनके फेस देखने के बाद से। अरे ये बात समझ में? जैसे ट्विंकल खन्ना और सोनाली बेंद्रे में, जैसा लगता है ना कि एकदम बिल्कुल उन लोगों का शेप, मतलब चेहरे का जो शेप देखो लगता है कि अरे एक ही जैसा है। तो जस्ट इन दोनों के बीच में भी माइनर डिफरेंस होता है, पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर के बीच में, यह ध्यान में रखिएगा। पॉजिटिव इंटीजर में कभी 0 नहीं आएगा और नॉन नेगेटिव इंटीजर में सारे पॉजिटिव इंटीजर तो आएंगे ही और 0 भी आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको पढ़ करके देख लो ना। नन मीन्स क्या होता है? नहीं। नेगेटिव आप तो जान रहे हैं, नकारात्मक, यानी जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो। तो बताइए 1 नेगेटिव है क्या? नो। 2 नेगेटिव है क्या? नो। 3 नेगेटिव है क्या? नो। यानी ये सारे नंबर्स नेगेटिव नहीं है। अब बताइए 0 नेगेटिव है क्या? अभी बोल कर गया ना कि 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो मैं जब पूछूंगा 0 नेगेटिव है क्या, तो आपका जवाब होगा नो। आ गई बात समझ में? तो ये क्या कहलाएगा? नन नेगेटिव इंटीजर। और अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ तो अब इसे नेगेटिव इंटीजर नहीं कहेंगे, अब इसे क्या कहेंगे? नन पॉजिटिव। क्या -1 पॉजिटिव है क्या? ना। -2 पॉजिटिव है क्या? ना। -3 पॉजिटिव है क्या? नो। 0 पॉजिटिव है क्या? नो। तो ये सेट क्या कहलाएगा? नन पॉजिटिव इंटीजर। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी नेचुरल नंबर में जब 0 को हम लोग मिलाते हैं तो होल नंबर हो जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स में जब 0 को अगर हम इंक्लूड करके चलें तो उस तरह के सेट को, उस तरह के जो हमारा नंबर्स का जो सेट बनता है इंटीजर का, उसको हम लोग नन नेगेटिव और इसको क्या बोलेंगे? नन पॉजिटिव। इन सब चीज़ों का जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी जब हम मॉडुलस या और भी टॉपिक में पढ़ाई करेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी नंबर का मॉडुलस जो होगा ना वो नन नेगेटिव होता है, ऐसा लोग स्टेटमेंट कह देते हैं। अब आपको सिंबॉलिकली लिखना होगा तो ऐसे लिखना होगा। कुछ भी लिखा हो, कुछ भी ग्रेटर देन 0 है मतलब समझना पॉजिटिव है, कुछ भी लेस देन 0 है मतलब ये कुछ भी जो है पॉजिटिव है, कुछ भी जो है नेगेटिव है। अरे ये बात समझ में? जैसे मैं लिख दूं x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या? x जो है 0 से बड़ा है तो यहाँ 0 रखेंगे, और 0 से बड़ा, 0 से जब भी लार्ज लेना हो, बड़ा लेना हो तो दाहिने साइड में चलते हैं, और 0 से छोटा लेना हो तो बाएं साइड में चलते हैं, लेफ्ट साइड में। अरे बात समझ में? तो जब 0 से बड़ा लेना, ये देखो ना हाथी का मुंह इधर खुला है, इधर ज़्यादा खुला है और इधर क्या है? कम। तो इधर वाली क्वांटिटी ज़्यादा है और इधर वाली क्वांटिटी कम है। अरे ना बात समझ में? तो ये ध्यान में रखना है कि x जो है 0 से बड़ा है, मतलब x क्या है? 0 से बड़ा, यानी इधर चलेंगे, और इधर चलने पे बेटा आपको मालूम है सारे प्लस वाले नंबर मिलते हैं, तो हम बोलेंगे कि x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। अरे बात समझ में? और अगर हमारा x लेस देन 0 है तो x इज नेगेटिव हो जाएगा। अरे बात समझ में? अब अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ध्यान में रखना, जरा भी गड़बड़ हुई तो सब काम गड़बड़, सब खत्म हो जाएगा। यहाँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पढ़ने वाले बच्चे कुछ ऐसे पढ़ देते हैं और के जगह एंड लगा करके कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। दोनों में ना आसमान जमीन का डिफरेंस है, ये बात ध्यान से रख, ध्यान मतलब अपने दिमाग में बैठा लो, खोपचे में अपने। x जो है 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, यानी कि इसका मतलब ये पता चल रहा है कि एक टाइम में x जो होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के इक्वल होगा, यानी एक ही टाइम में x जो है 0 और पॉजिटिव दोनों नहीं हो सकता है। यानी एक ही समय में कोई मर्द और औरत दोनों जब हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि डिफाइंड नहीं, जिसको हम लोग हिजड़ा कह देते हैं, छक्का कह देते हैं, कहते हैं ना, मैं एकदम बिल्कुल आम भाषा में बात कर रहा हूँ, है कि नहीं?
अगर किसी किन्नर को खड़ा कर दें और उससे हम बोले, मतलब किसी को हम यहाँ से पूछे कि भाई बताओ ये मेल कैटेगरी में या फीमेल कैटेगरी में, तो तुम कहते हो भाई ये तो डिफाइन करना मुश्किल है, मेल है कि फीमेल है। हाँ, दोनों का मिक्स्ड है, ये कहते हैं ना। अरे बात समझ में। तो एक ही समय में वो इंसान दो चीज़ें नहीं हो सकता, और दो चीज़ें हैं तो वो चीज़ें डिफाइंड नहीं है। अरे बात समझ में। तो ये भी चीज़ आपने इसको ऐसे पढ़ेंगे तो गलत है। एंड लगा क्या पढ़ो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक जीरो से बड़ा है और जीरो के बराबर है, हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। अरे बात समझ में। तो और का केस यहाँ पढ़ेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो एक्स या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा कुछ भी होगा। तो ये क्या है, नन नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो एक्स या तो जीरो होगा या तो जीरो से छोटा होगा, यानी ये नन पॉजिटिव बताएगा। तो ये चार सिंबल और इन चारों का मीनिंग आपके ज़हन में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। कहीं भी मैथमेटिक्स आ सकता है, वेयर एक्स इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, वेयर एक्स इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब इंटीजर रियल नंबर ये तो हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हूँ मैं, पढ़ेंगे इसको। इंटीजर क्या है ना, रैशनल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन मेरा मेन फोकस है पॉजिटिव नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव पे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आ गई बात समझ में। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा ये सब इंट्रोडक्शन जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं इन सब इंट्रोडक्शन से आगे। एक और छोटा सा आपको मैं नॉलेज दे दूँ इस सिंबल के बारे में। ये क्या है, सॉरी, ये सी लिखा हुआ है, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये सी लिखा हुआ है। ये एक्चुअली सी नहीं है, इसके बीच में जैसे पेट फाड़ देंगे ना तो इसका नाम हो जाएगा बिलोंग्स टू। क्या नाम हो जाएगा बेटा, अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना तो इसका नाम क्या है, बिलोंग्स टू। और जब हम ऐसे लिख करके इसको काट देंगे ना तो इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग टू। ये ध्यान में रखना, ये किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू का। ये किसका सिंबल है, डज नॉट बिलोंग टू का। अब आते हैं इसके बारे में समझते हैं कि बिलोंग्स टू क्या है और डजंट बिलोंग। अरे ये तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब कि इस स्टेटमेंट का ये निगेटिव है भाई, नो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैं ठहरा बिहारी बच्चा। अरे बात समझ में, बिहारी बच्चा, बिहार में भी सिवान का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिवान है। तो अब अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ इंग्लिश में, जैसे कहता है ना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना है किसी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आजकल तो इंटरव्यू नॉलेज से ज़्यादा आपको जो है ना बोलने आना चाहिए इंग्लिश। यानी अगर आपकी नॉलेज अगर 60% है और बोलने आपको 90% आता है तो 60% नॉलेज है ना वो मेकअप कर जाएगा। लेकिन आपका 99% नॉलेज है और अगर आपको इंग्लिश सिर्फ बोलने नहीं आती है तो कुछ घटिया मानसिकता है। मैं मानता हूं कि इंग्लिश ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके टैलेंट को मार करके, आपके टैलेंट से ऊपर है, ये मैं नहीं मानता। अरे बात समझ में। भले मैं किसी भी बोर्ड के बच्चे को पढ़ाऊँ, मेरा मतलब सिर्फ ये होता है कॉन्सेप्ट समझाना। अगर पता चले अगर कोई बंगाली या फिर कोई चाइनीज बच्चा अगर मेरी वीडियो देखे उसको समझ में नहीं आए लैंग्वेज, अरे बात समझ में, तो भाई उस चीज़ को, मेन चीज़ होता है ना कि आप अगर बोर्ड का रिप्रेजेंटेशन है, आप बोल रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी भी बातें होती हैं जो आपकी लैंग्वेज भले समझ में ना आए, लेकिन इशारा और रिप्रेजेंटेशन जो है ना 100% तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ समझा जाता है। अरे बात समझ में। जैसे पहले जो है बिना बोलती हुई फिल्म बनती थी, आला मारा पहली बोलती फिल्म बनी, तो उसके पहले इशारों में ही तो फिल्म बनती थी ना, तो फिर कैसे समझते थे। तो मैं मानता हूँ साउंड और रिप्रेजेंटेशन दोनों ही ज़रूरी है, फिर कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे, नो, आई एम नॉट एग्री। अरे बात समझिए, अच्छी ध्यान में रखें। तो थोड़ा सा ये सब अच्छी बात है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं भी थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ इंग्लिश, लेकिन मेरा प्रायोरिटी होता है पहले कॉन्सेप्ट बाद में ग्रामर, बाकी जो कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात समझ में। हम लोग डाटा कहते हैं, कुछ लोग बहुत शुद्ध पढ़ते हैं प्योर, तो डेटा कहते हैं। एक्चुअली ये डेटा जो है सिंगुलर फॉर्म नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग को लगता है कि डेटा जो है डेटाज, ऐसा कुछ नहीं होता है। खैर जो भी हो, हम लोग यहाँ इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए बच्चे जिनको इंग्लिश ना भी आती हो वो घबराए नहीं, क्योंकि आई एम वन ऑफ एमोंग यू ऑल, मैं आप ही सबके बीच में से एक हूँ जो कि खैर जो भी हो, आते हैं पॉइंट पे।
तो मैं अगर इंग्लिश मैं या था इंटरव्यू देने के लिए गया तो मैं बोलूँगा हेलो माई सेल्फ रिजवान अहमद अंसारी एंड आई बिलोंग्स टू सिवान बिहार। यहाँ बिलोंग्स टू का मतलब हो गया कि अगर ये सिवान बिहार एक जगह है तो मेरा घर इसी में से कहीं एक जगह पे है, मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। अरे बात समझे, कोई कहता है कि आई कम फ्रॉम या आई लिव्ड इन, या मतलब ऐसे बहुत सारे हम लोग स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, तो उसी में से बिलोंग्स टू ये लिया जा रहा है। अब अगर मुझे कोई बोलेगा कि क्या आप यूपी के रहने वाले हैं, तो मैं बोलूँगा नो। क्या आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो नो। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब जरा चलते हैं, जरा यहाँ पे बात ध्यान में रखिए। 1 2 0 5 -1 -3। अब मैं यहाँ आपको कुछ खाली डैश दे रहा हूँ भरने के लिए। 10 खाली जगह, और अगर a इक्वल टू करके लिख रहा हूँ तो a, 5 खाली जगह a, 0 खाली जगह a, 9 खाली जगह a। अब जरा आपको यहाँ भरना है बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग टू में, तो आप देखिए बहुत इजीली भर सकते हैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। देखिए आप देखिए क्या 9 जो है a में का एलिमेंट है क्या, तो इसमें देखिए तो 9 है क्या, नहीं है ना, तो हम बोलेंगे कि डजंट बिलोंग टू। 10 a का एलिमेंट है क्या, नहीं, तो हम बोलेंगे कि नहीं। लेकिन जब आप यहाँ जा करके देखेंगे तो सच में नहीं है। 5 a का एलिमेंट है क्या, हाँ a में है, तो हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। 0 a का एलिमेंट है क्या, बिलोंग्स टू। अब बात समझ में आ गई। अब बोलिएगा सर ये फालतू की चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो। जैसे अगर मैं कुछ स्टैंडर्ड बच्चों की बात करूं तो जो ऐड करके बोलते हैं सर आप ये फालतू की चीज़ें क्या पढ़ा रहे हो, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहे। अबे घोंचू, समझ ले, काम करेगा ये चीज़। जब आप लिखते हो किसी रेशनल नंबर के बारे में तो कहते हो p/q के फॉर्म में लिखते हो, बोलते हो कि हाँ लिखता तो हूँ। फिर लिखते हो कि q 0 नहीं होना चाहिए, मैं बोला तो बोलते हो कि हाँ लिखता तो हूँ। अब यहाँ एक चीज़ लिख रहा हूँ p, q, और ये जो लिखा हूँ ये क्या है बाबा है, यही है बिलोंग्स टू, यानी p बिलोंग्स टू i, यानी p के जगह पे हम कोई भी इंटीजर में से ही उठा करके रखना है। यानी p जो होगा वो कहाँ का रहने वाला होगा, इंटीजर में का रहने वाला होगा। q जो होगा कहाँ का रहने वाला होगा, इंटीजर में का रहने वाला होगा। और इंटीजर में का रहने वाला होगा मतलब दुनिया के सारे निगेटिव नंबर 0 भी आएगा और सारे पॉजिटिव नंबर होगा, लेकिन उस दुनिया के नंबर्स में से कभी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। अरे बात पूरा नंबर होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आई होप आपको ये चीज़ें पकड़ में आई होंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं, जरा इंट्रोडक्शन मारते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो हम लोग कर लिए, अब हम लोग चलते हैं नेचुरल नंबर। यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है, यहाँ से आपकी दुनिया शुरू है। नेचुरल नंबर, सीधी बात है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, मेरे क्लास में आप सोच रहे होंगे कि खूब बढ़िया डायरी लेकर के नोट्स बनाएंगे। भूल जा बच्चा, भूल जा, यह डायरी नोट्स वगैरह की दुकान नहीं है। सारी बात समझो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह किताबें, PDF फाइल, ये वो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। लेकिन उन चीज़ों को पढ़ करके आप समझ ले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो इस चीज़ों को लिख लें, ये ज़रूरी है कि आप लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिखिए ना। अरे भैया ग्रामर नहीं पढ़ रहे हो, मैथ्स और साइंस वाले बच्चों के लिए ना इज के जगह अगर गलती से यार भी लग गया ना तो थोड़ा आदमी इग्नोर करके कॉपी चेक कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन देखता है कि आपका प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस तो नहीं ना हुआ है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। खैर, नेचुरल नंबर के बारे अगर मैं नेचुरल नंबर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स क्या आएंगे, नेचुरल नंबर में आएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं होल नंबर के बारे में बात करूँ, किसके बारे में, होल नंबर, तो होल नंबर में ध्यान में रखें, होल नंबर को W से दिखा देते हैं, होल नंबर के सेट को, नेचुरल नंबर को N से दिखा देते हैं। N इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर। अरे बात समझ में? ये देखिए इसमें क्या होता है, 0 भी आ जाएगा और सारे नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। अरे बात समझ में? तो हम कहते हैं कि n जो है W का प्रॉपर सबसेट है, और ये चीज़ें आपको आगे जानने को मिलेगी। बस आप इतना जान लो कि NW का ये सिंबल जो है, ये सिंबल प्रॉपर सबसेट का है। किसका है? प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब ये होता है कि n के सारे एलिमेंट तो W में होंगे, लेकिन W में कम से कम एक, एट लिस्ट का केस लगा है, एट लिस्ट 1, कम से कम एक या एक से अधिक
ऐसा एलिमेंट होगा जो कि n में नहीं होगा। अरे देख लो देख लो देख लो, अगर यहाँ पे लिखा हूँ समथिंग प्रॉपर सबसेट समथिंग, तो इसका मतलब हो गया इसके सारे एलिमेंट तो इसमें हैं, मगर इसमें जो है कम से कम एक या एक से अधिक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसमें नहीं है। नहीं समझ में आ रही है बात? जैसे अगर मैं लिख दूं a इक्वल टू ए बी सी डी, और मैं अगर b इक्वल टू लिख दूं 1 2 a b 3 c d 5 4, ऐसे लिख दूं, a b का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं? हाँ है। क्यों कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि a में जो जो एलिमेंट है क्या वो b में है? तो हम बोलेंगे हाँ भाई वो तो b में है, लेकिन b में 1 2 3 5 4 ये एक नहीं, इतने सारे नंबर है जो कि a में नहीं है, तो हम बोलेंगे हाँ a b का प्रॉपर सबसेट है। अब जरा इसके उल्टा पढ़िए, तो क्या b a का प्रॉपर सबसेट है? प्रॉपर सबसेट? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब देखिए b का सारा एलिमेंट, नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए? नियम के हिसाब से इसका सारा एलिमेंट इसके सारा एलिमेंट जो है, सारा या सारे कह लें, सारे एलिमेंट जो है इसमें होना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट इसमें होना चाहिए। बताइए क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं? नहीं है, तो हम बोलेंगे ऐसा। हालांकि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर ये तो बियॉन्ड ऑफ सिलेबस है। अरे भाई हर चीज़ें एकदम लाइन टू लाइन अगर आप पढ़ें सिलेबस से तो ये भी ज़रूरी नहीं है, थोड़ा आपका व्यू, आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ी सी लेवल अप भी होनी चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। क्लास तो बस एक बाउंड्री है यार, नॉलेज के लिए तो देखो तो 10वीं का बच्चा भी IIT क्वालिफाई कर लेता है। अरे बात समझ में? तो इसलिए ऐसा कुछ ना सोचो, अगर तुम्हारे खोपचे में ऐसा कुछ, मतलब खोपचा इसको कहते हैं, कोने में दिमाग चल रहा है, तो इस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है। नेचुरल नंबर होल नंबर हो गया। अब जरा चलते हैं इंटीजर के बारे में। मैं उस टाइम से इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इंटीजर को i से दिखाते हैं या फिर z से दिखाते हैं। आ रही बात समझ में? तो i या z ये क्या है बेटा? सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें सारे निगेटिव भी आ गए, जीरो भी आ गया और सारा पॉजिटिव नंबर आ गया। होल नंबर में 0 to मतलब आप कह लो कि इन्फिनिट तक जा सकते हैं, इन्फिनिट के पहले तक। अरे बात समझ में? ये इंटीजर हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर, ठीक है बेटा। देखो इवन नंबर किसे कहेंगे और ऑड नंबर किसे कहेंगे, ये सब बेसिक बातें हैं। इवन नंबर और ऑड नंबर, ऐसा नंबर, कैसा नंबर? ऐसा, ये ध्यान में रखना, ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। कंप्लीटली डिविजिबल क्या है? मतलब ऐसा नंबर जिसमें 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए। अरे बात समझ में? तो उस नंबर को इवन नंबर कहेंगे, अदरवाइज इट इज ऑड। अरे बात समझ में? जैसे 2 4 6 8 96 142 ये सब इवन नंबर में आएगा। अरे बात समझ में? यानी ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो कंप्लीट, तो वो क्या है? इवन नंबर है। ये बात ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट, जो इवन नंबर का फॉर्मेट होता है, जो इवन नंबर का रूप होता है, वो इस तरह का होता है 2n। n के जगह आप 1 2 3 4 भरते जाइए, मिलते जाएगा आपको इवन नंबर। तो कहीं भी अगर आपको देगा इवन नंबर लिखने के लिए, इवन नंबर का फॉर्म लिखने के लिए, तो 2n लिख दीजिएगा। अरे बात समझ में? n के जगह जब यहाँ पे 1 2 3 4 आप भरेंगे, 1 भरेंगे तो 2 मिलेगा, 2 भरेंगे 2 2 जा 4, 3 भरेंगे 3 2 जा 6, 4 भरेंगे 4 2 जा 8, ऐसे मिलते जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? इवन नंबर का फॉर्मेट है। अब जो भी क्वांटिटी, जो भी नंबर, सॉरी क्वांटिटी बोल गया मैं, जो भी नंबर 2 से अगर कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो वो क्या है? ऑड नंबर है। जैसे हमारा 3 5 99 ये सब क्या है? 2 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे। आ गए ना बात समझ में? और ऑड नंबर का जो फॉर्मेट होता है, इसको फॉर्मेट क्या आप ऐसे कह लें, जनरल फॉर्म कह लें, जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर, जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर। 2n + 1 होगा या 2n - 1, 2n + 1 ले या 2n - 1 ले, जनरली इसी को लोग लेकर के बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे n के जगह 1 भरें, 1 तो 1 भरेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2 + 1 3, 2 भरिए
2 2 जा 4 + 1 5 3 भरिए। आ रहे ना बात समझ में। तो ये है इवन नंबर और ऑड नंबर की कहानी। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब यहाँ तो कोई बोलेगा नहीं, बट हाँ आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मुझे आप, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। जो भी वीडियो देखने में जो भी प्रॉब्लम आई होगी उससे रिलेटेड, या जो इसमें एक्सरसाइज वगैरह जो दिया जाए, या आप इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज वगैरह आप बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, जांचने और आंकने वाले चीज़ जो मतलब गंदगी फैलाने वाले जो एलिमेंट हैं वो चीज़ें अगर दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और ये जो वीडियो जिन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए भी, ठीक है। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ, अक्सर लोग ऐसे मतलब लगते हैं करने, प्लीज़ 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 भाई इस वीडियो को शेयर करना, प्लीज़ भाई प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, प्लीज़ भाई इसको लाइक कर देना, भाई 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 1000 चैनल। अबे घोंचू, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तू भी क्यों मांग रहा है? अरे अपने अंदर टैलेंट पैदा करो, एक बच्चे को पढ़ाओ, लेकिन उस एक को ही 1 लाख बच्चों की एनर्जी के साथ पढ़ाओ, जैसे लगे कि तुम 1 लाख को पढ़ा रहे हो। प्लीज़ क्या, मैं ये नहीं कहता कि प्लीज़ कहना बुरी बात है, मैं खुद कहता हूँ प्लीज़ भाई प्लीज़, लेकिन यार किसी की करियर बर्बाद करने के लिए तुम प्लीज़ मत कहा करो। और आजकल दुनिया यही है बेटा, ये ध्यान में रखना, फोकसबाजी की दुनिया चलती है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात समझ में, क्योंकि अक्सर देखना, मैंने तो ऐसे ऐसे गुरुओं को देखा है जिन्होंने अपने स्टूडेंट के पास लिंक शेयर करने के बाद से कहते हैं कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए तो चाहिए, बाकी मैं कुछ नहीं जानता, मुझे चाहिए। अरे अजीब हाल है यार, यूट्यूब का कंडीशन है कि 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम आपको चाहिए, 4000 घंटे जो है वॉच आवर पूरा होना चाहिए, तब जा करके है ना आपका जो है चैनल मोनेटाइज में जाएगा, ये वो दिस डेट। अरे यार, और तुम कहते हो कि मैं फ्री एजुकेशन देता हूँ। अरे मैं दे रहा हूँ ना, और मुझ जैसे भी अभी बहुत लोग हैं जो दे रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ही हैं, सबसे अधिक लोग जो है ना ये बस बेवकूफ़ी वाले हालात में भरे घिरे पड़े हैं। मैं ज़रा 5 मिनट बकवास कर रहा हूँ, बकवास भी सुनना कभी कभी ज़रूरी होता है। इसलिए बच्चों, मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या इनकी पढ़ाई समझ में आ रही है और इनके वजह से 2 बच्चों का 2 घर में जो दिया जल रहे हैं वो और प्रकाशित हो सकते हैं, उसको हम और उजाला वहाँ दे सकते हैं, तो आप ज़रूर शेयर करें, चैनल को शेयर करें, लाइक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तक हो सके। लेकिन अगर जो चीज़ आपकी करियर बर्बाद कर रही है वो किसी के प्लीज़ प्लीज़ क्या, तुम्हारा बाप भी बोले कि प्लीज़ प्लीज़ बेटा ऐसा करो, तो बिल्कुल नहीं। अपने ईमान और करियर के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहिए, वरना फिर इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अरे बात समझे, सर हैं, तुम उनके फ़ैन हो, मोहब्बत है उनसे, वो अलग चीज़ है, लेकिन करियर है, तुम्हारे घर की उम्मीदें हैं, और तुम्हारे रिश्तेदारों का ताना से बचने का जो है तुम्हारे ही हाथ में सब कुछ, कहते हैं ना ताकत है, वही चीज़ें सब करना है। इसलिए अक्सर मेरे पास इतने व्हाट्सअप मैसेज ये सब चीज़ आते रहते हैं, है ना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ एक बार प्लीज़। अरे यार ये क्या तुम बकवास लगा रखे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शेयर कर दो, जाहिर सी बात है कि जो वीडियो पे विजिट करेगा उसको अच्छी लगेगी वीडियो, उसको लगेगा मेरे काम की वीडियो है, या मेरे बच्चियों की काम की वीडियो है, या फिर मेरे रिश्तेदार में कोई है उसके काम की वीडियो है, तो यार वो खुद ही शेयर करेगा, वो खुद ना चाहते हुए भी। अच्छा वो छोड़ो ना, अगर तुम्हें कोई नया बॉलीवुड सॉन्ग या हॉलीवुड सॉन्ग या कोई भी ऐसा रिलीज़ होता है तो तुम वो, मुझे तो नहीं लगता कोई कहता है आपको प्लीज़ 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 मेरे इस गाने को शेयर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसा तो कोई नहीं कहता है, नहीं बोलता है ना। हो बस तुम 6 दिन पहले से इंतज़ार में रहते हो, अरे अब आएगा, अब आज रिलीज होगा, आज 6 बजे सुबह में जो ना अपलोड हो जाएगा ना, आज रिलीज हो जाएगा। उनके बिना कहे, उनको तो बस रिलीज कर वो जो है ना गधा घोड़ा बेच करके सो जाते हैं। अब तुम जो है शेयरिंग पे शेयरिंग, पेयरिंग पे पेयरिंग किए जा रहे हो, क्या करोगे? बुरी चीज़ें लोगों को चाहिए, दे रहे हैं। इसलिए फाइनली मिला करके मैं ये चीज़ बोलूँगा कि मुझे ये सब चीज़ें बकवास लगती हैं, ठीक है। मेरे स्टूडेंट अपने व्हाट्सएप स्टेटस कहीं भी शेयर करते हैं, ज़रूर शेयर करते हैं,
मैं पर्सनली खुद की बात मैं कर रहा हूँ कि मैं शेयर करता हूँ, लेकिन कोई प्लीज़ प्लाज वाला केस नहीं, ये प्लाज कहने का काम नहीं। अरे बस आपको वीडियो अच्छी लगे, हमेशा मैं कंडीशन लगाता हूँ, और कभी भी मैंने अपने यूट्यूब व्हाट्सएप स्टेटस कहीं भी शेयर किया, आज तक रिकॉर्ड है मेरा, मैंने कभी प्लीज़ नहीं लिखा है। दिस इज़ नॉट माई ईगो, ये ईगो नहीं है मेरा। बस मैं ये सोचता हूँ कि मैं 10 बार किसी को प्लीज़ का चैनल तो अपना सब्सक्राइब करा लूँगा, 1000 तो करा लूँगा, फिर फ़ायदा क्या है अगर मेरा कंटेंट अच्छा नहीं होगा, हम बच्चे की फ्यूचर बर्बाद होगी। अरे बस मैं क्यों? क्योंकि उसके सब्सक्राइब करने से नहीं, वो जो 2 घंटा आपको समय आपका वीडियो देखेगा, 1 घंटे का वीडियो देखेगा, उसका जो समय बर्बाद होगा, आप ना डेटा उसका वापस कर सकते हैं और ना ही समय। गलती से अगर आप उसका रिचार्ज करा के डेटा वापस भी कर दें तो उसका समय आपका बाप भी लौटा करके नहीं दे सकता है। आ गई बात समझ में बच्चों? तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो, ठीक है। और मैं भी अभी जस्ट यूट्यूब या ऑनलाइन के लिए मैं फ्रेशर हूँ, देखो तो ठीक है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सपोर्ट अलग चीज़ है, प्लीज़ प्लाज अलग चीज़ है, ज़बरदस्ती कराना, ठीक है ना। मोह माया में अपना करियर कभी चौपट ना करना। अरे ये बात समझ में? और जहाँ कैरियर बनने की उम्मीद हो वहाँ 4 लात भी बर्दाश्त करके और अपनी कैरियर बना लेना। बस देखो तुम कितना आगे जाते हो। खैर आगे चलते हैं। आगे जो है मेरे नंबर सिस्टम में 1 नंबर आ रहा है प्राइम नंबर। अरे बात समझ में? प्राइम नंबर थोड़ी हल्की दिख रही है ना। प्राइम नंबर, यही तो मेन खेल है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में ज़रा ध्यान देना बेटा। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर, कैसा नंबर? ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से या खुद से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी से वो डिविजिबल ना हो। ध्यान में रखना। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि सर अगर मैं 7 ले लूँ, 7, ठीक है ना, तो 7 को कौन कौन नंबर ऐसा है इस दुनिया में जो काट सकता है? तो हम बोलेंगे कि सर एक तो 1 से ये कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं? अरे 7 में 1 से कंप्लीटली डिविजिबिलिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे बात समझ में ना। 1 से पूरा भाग लग जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 1 और तो 7 खुद, यानी 1 और खुद से जो भाग लगेगा पूरा वही प्राइम नंबर है, अदरवाइज प्राइम नंबर वो नहीं है। अरे बात समझ में? जैसे देखिए 3 ले लो। अच्छा मेरे पास तो एक बहुत अच्छा चीज़ याद आ गया, 2 जो है सिर्फ 1 से और सिर्फ 2 से ही डिविजिबल है, बाकी और किसी से नहीं। ये चीज़ ध्यान में रख लेना। यानी ये कंडीशन है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ, वो खुद से और 1 से जो सिर्फ डिविजिबल हो। अरे बात समझ में? जैसे अगर मैं 9 ले लूँ तो 9 जो है देखिए 1 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, और इन दोनों के अलावा 3 एक ऐसा नंबर जिससे डिविजिबल है। तो तीसरा आदमी आ गया ना, तो हम बोलेंगे नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 11 ले लो, 13 ले लो, 15 नहीं होगा, ध्यान रखना, 15 नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्योंकि 1, 3, 5, 15, यानी 1 और 15 के अलावा 3 और 5 ऐसे 2 नंबर हैं जो 15 को भाग लगा सकते हैं, काट सकते हैं, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। कुछ बच्चों के दिमाग में चलता है सर सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर है, ऐसा गलती बिल्कुल ना करना, ये ध्यान में रखना। सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर भले हो सकते हैं, लेकिन सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर हो जरूरी नहीं है। और उन सारे ऑड नंबर वाले में ये चीज़ ध्यान में रखना कि सिर्फ 2 को छोड़ करके 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर के लिस्ट में सबसे छोटा नंबर होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, 2 ही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव कर रहा हूँ, इवन प्राइम नंबर होता है। बाकी 2 के बाद चाहे तुम कोई भी प्राइम नंबर ले लो वो ऑड मिलेगा। यानी इवन प्राइम नंबर पूरा का पूरा एक ही होता है और वो होता है 2। आगे बात समझ में? इवन प्राइम नंबर यानी सारे ऑड नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब प्राइम जब चल दिए तो प्राइम नंबर आपको क्लियर होगा ना, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ध्यान देना, ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ना। यानी कि जब भी तुम प्राइम नंबर अगर तुम्हें देखोगे बनाने के लिए तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि वो 1 और खुद से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी मैं ये बात कर रहा हूँ। अब देखो कभी कभी आता है कि प्राइम नंबर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए ये चीज़ ध्यान में रखना।
कभी कभी कोई कह देता है कि कोई एक नंबर दे देगा और बोलेगा कि आप इसको बताइए प्राइम नंबर यह है, या रुको मैं कंपोजिट पढ़ा देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में बता रहा हूँ। कंपोजिट नंबर में बस 1 और इट सेल्फ के अलावा एक तीसरा भी नंबर होगा तो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे 9 जो है कंपोजिट नंबर है, 15 जो है कंपोजिट नंबर है। अभी बताया गया ना 1 और 9 के अलावा 3 एक ऐसा नंबर है जो 9 को डिवाइड कर सकता है। 28 जो होगा 1, 4, 2, 14, 28, 7 ऐसे। तो 1 और 28 के अलावा ये देख रहे हैं इतने सारे ऐसे नंबर हैं जिनसे 28 जो है डिवाइड हो सकता है, तो 28 को कंपोजिट नंबर कहेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक और टर्म है को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर किसे कहते हैं तो ध्यान में रखिएगा। ऐसा नंबर, कैसा नंबर, ऐसा नंबर यानी को-प्राइम नंबर में 2 नंबर हम लेंगे। ऐसा नंबर जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF कितना हो 1 हो। HCF कह दो या GCD कह दो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, ये ध्यान में रखना। 7 और 9 का HCF देखो, यानी बड़ी नंबर में छोटी नंबर से डिवाइड करते हैं। HCF का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। एक मर्तबे जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। अब ये जो बच रहा है ये 7 को यहाँ ला करके लिखते हैं, 2 3 6, 1 बचेगा, ये 2 खत्म ना। तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाए तो जिससे 0 हो रहा है वही क्या है HCF कहलाएगा 7 और 9 का। यानी हर 2 लगातार नंबर जो होगा ना वो को-प्राइम होगा। जैसे देखो 9 और 10 इनका HCF 1 आएगा, करके देख लो। 9 1 जा 9 1, यानी गिनती के हर एक 2 लगातार नंबर जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो को-प्राइम नंबर होंगे, या इसको रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं। तो को-प्राइम नंबर ये ध्यान में रखना, यानी हर वो 2 नंबर जिनका HCF क्या हो 1 हो। तो इसलिए देखना रेशनल नंबर जब तुम पढ़ते हो तो उसमें लिखते हो P and Q आर को-प्राइम, लिखते हो को-प्राइम, मतलब P और Q का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। यानी दूसरी भाषा में ऐसा कह लो कि 1 का अलावा कोई और ऐसा नंबर ना हो जो इन दोनों को कैंसिल आउट कर सके। अरे बात समझ में, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इनका HCF क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो प्राइम नंबर समझा आपने, कंपोजिट नंबर समझा आपने, को-प्राइम नंबर समझा आपने। अब देखिए यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आनी चाहिए। अब एक नंबर बता रहा हूँ, परफेक्ट नंबर। मेरा एक्चुअली रियली में डेट जो है बर्थ डेट वो मेरा 28 अगस्त है, 28 अगस्त। अरे बात समझ में, 28 जो होता है ना, मैं अल्लाह की तरफ से ही परफेक्ट डेट को पैदा हुआ। परफेक्ट नंबर किसे कहेंगे? ऐसा नंबर जिसके सारे मल्टीपल अगर लें, सिर्फ इस नंबर को खुद को छोड़ करके, इस नंबर का जो इसके डिवाइजर हो ना, ये नंबर इटसेल्फ को छोड़ करके, तो उनका सम जो होगा ना उस नंबर के बराबर आ जाए, तो वैसे नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। 6 का जरा देखो, मल्टीपल देखो तो 1 2 3 6, मतलब जो इसके डिवाइजर है, सॉरी मैं मल्टीपल कहता, 6 का जो डिवाइजर है 1 जो होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। तो सिर्फ इटसेल्फ वाले नंबर को छोड़ करके, यानी 6 को देख रहे हैं तो 6 को छोड़ के बाकी जो इसके डिवाइजर हैं उनका सम बराबर ये नंबर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट नंबर है। तो है कि नहीं है? हाँ है। तो उसी तरह मेरा जो है 28 मैं अल्लाह की तरफ से परफेक्ट डेट को पैदा हुआ हूँ, ठीक है, बस मज़े ले रहा हूँ। जैसे देखो इसका क्या हो जाएगा डिवाइजर, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 28 होगा, तो मैं क्या बोला, इटसेल्फ को छोड़ करके। ज़रा देखो तो क्या ये इसके सारे डिवाइजर का सम 28 आ रहा है क्या? देख लो, 3 4 7 7 14 14 28 28, तो ये परफेक्ट नंबर है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक?